हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग बताएंगे। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम जानते हैं लाइफ प्रोसेस होती क्या क्या है। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस हमारी होती हैं जो लाइफ को जीने के लिए सबसे ज़रूरी प्रोसेस होती हैं। ठीक है। लाइक हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है। एंड एक्सक्रीशन और सो मैनी प्रोसेस होती हैं। ठीक है। हम एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया क्या आता है कि व्हाट आर द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हमारे को ये बताना चाहिए होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं। हमको सबको पता है कि ऑल प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हमारे क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, लाइक टेबल, चेयर, स्टोन एंड सो मैनी थिंग्स लाइक रॉक्स को हम बोल सकते हैं। क्या होती है, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। बट हमको जानना है कि इनका मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि किस क्राइटेरिया के बिहाफ पे हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे फ्रॉग है हमारा। ठीक है। फ्रॉग हमारा एक लिविंग थिंग है। ठीक है। फ्रॉग हमारा लिविंग थिंग है। कैसे? ठीक है। और कंगारू। ठीक है। अब बेसिकली क्राइटेरिया क्या है हमारा, हम क्राइटेरिया जानते हैं कि किस किस क्राइटेरिया से हमारे हम जज कर सकते हैं कि हमारा क्या है, ये लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है। सबसे पहले कि भाई लिविंग थिंग मूवमेंट शो करती हैं और नॉन लिविंग थिंग मूवमेंट शो नहीं करती हैं। ठीक है। एक हमारा क्राइटेरिया ये हो गया। और एक हो गया हमारा ग्रोथ, कि लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हमारी ग्रोथ शो नहीं करती हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम इन दो क्राइटेरिया के ऊपर सबसे इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में हमारा, जैसे हमारी प्लांट्स का मूवमेंट होता है हमारा स्लो होता है। प्लांट्स भी हमारी मूवमेंट शो करती हैं कि बट उनका मूवमेंट स्लो होता है। और प्लांट्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करती हैं। ये अपनी रूट्स के थ्रू सॉइल से जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल ये है सनफ्लावर। ठीक है। सनफ्लावर जिस तरफ को हमारा सन मूव करता है तो उनका भी धीरे धीरे मूवमेंट उस तरफ होता चला जाता है, जैसे हम इस वीडियो या फिर जीआईएफ में देख रहे हैं। और एक हमारा प्लांट है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं छुई मुई, और इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। ठीक है। आई थिंक आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग, सो यू कैन करेक्ट इट। और यहाँ पे हम मूवमेंट देखते हैं कि जैसे कंगारू है। ठीक, कंगारू हमारा एक जगह से किस तरीके से मूवमेंट करता है। फ्रॉग भी हमारा जंपिंग फ्रॉम द वाटर, ये जो इस इमेज में दिखा रखा है। ठीक है। तो हम इनका जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स। ठीक है। नोटिसेबल नहीं होता है जो हमने मिमोसा पुडिका में देखा। ठीक है। ये जो होता है हमारा प्लांट छुई मुई, जैसे हम इसको टच करते हैं, इसको कुछ लोग टच मी नॉट भी बोलते होंगे, टच मी नॉट। तो ये इसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स अपनी ये कर्ल कर लेता है व्हेन वी टच इट। तो अब हमारे को एक क्राइटेरिया हमारे को मिल गया कि इन क्राइटेरिया से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली अब कौन लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं। लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि लिविंग थिंग्स खुद से मूव कर सकती हैं और उनको फूड, एयर और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्रोथ। ठीक है। और लिविंग थिंग ग्रो करती हैं। लिविंग थिंग रेस्पॉन्ड चेंजेस अराउंड देम। ठीक है। जैसे जैसे भाई उनके अराउंड में इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसी तरीके से हमारी लिविंग थिंग्स भी अपने आप को चेंज करती हैं। लिविंग थिंग रेस्पिरेशन शो करती हैं। ठीक है। कि अपना एनर्जी रिलीज़ करती हैं फ्रॉम फूड, मतलब फूड से एनर्जी लेती हैं। और एक्सक्रीट करती हैं। एक्सक्रीट क्या क्या चीज़ें करती हैं, हमारी वेस्ट मटेरियल, जैसे हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। और लिविंग थिंग खासकर रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लिविंग थिंग्स क्या है, रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी अपनी यंग वंस बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस होती कौन कौन सी हैं। लाइफ प्रोसेसेस वो होती हैं जो बेसिक फंक्शन रिक्वायर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा टू मेंटेन देयर लाइफ। अब ये लिविंग लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, फर्स्ट न्यूट्रिशन यानी खाना खाना, रेस्पिरेशन ब्रीद करना, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर लाइक डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है। हम उनको जानेंगे आगे कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन,
कि एक बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्सक्रीशन, कि क्या चीज़ हम एक्सक्रीट करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, ग्रोथ मूवमेंट प्लांट्स के अंदर और हमारा ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से होता है। और रिप्रोडक्शन भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमारे को एनर्जी क्यों चाहिए भाई, वाई वी रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हमारे को इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हमारे को जो डेली कुछ मूवमेंट्स शो करते हैं, लाइक मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, कि एक ये हो गया, कुछ भी हमें डेली वर्क करना, उसके लिए हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि वो तो एनर्जी हमारी, वो एनर्जी कहाँ से आती है भाई, वो हम एनर्जी हमारी आती है वो फूड से। ठीक है, इनफैक्ट प्लांट्स भी मूवमेंट जो शो करते हैं या फिर अपनी जो प्रोसेस सीड्स बनाना, फ्लावर्स बनाना, फूड बनाना, उसमें भी उनको एनर्जी चाहिए। तो वो लोग एनर्जी कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको कुछ लोग डाइजेशन बोलते हैं कि डाइजेशन, बट डाइजेशन इज़ डिफरेंट प्रोसेस और न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली डिफरेंट। ठीक है, बस थोड़ा बहुत ही अंतर है। ठीक है, तो देखते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, कि फूड को कंज्यूम करना और उसको न्यूट्रलाइज करना, यानी फूड को डाइजेस्ट करना और उसको एब्जॉर्ब करना और उसको यूज़ करना। ठीक है, इट्स अ ओवरऑल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। It is a process in which food is obtained in order to utilize, provide energy and various metabolic activities. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को एक चीज़ समझनी होगी, व्हाट इज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, या फिर हम आप लोगों ने टर्म पढ़ी होगी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दो टाइप की एक्टिविटीज़ से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, एक है हमारा कैटाबॉलिज्म, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और एक है हमारी एनाबॉलिक एक्टिविटीज़। कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी क्या होती हैं कि जिसमें हम एक बिगर सब्सटेंस को हम स्मॉल फ्रेगमेंट्स में हम उसको तोड़ते हैं। ठीक है, दिस इज़ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, और एनाबॉलिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों से मिलके अपने लिए एक बड़ी यूज़फुल थिंग्स बना लेते हैं, या थिंग्स बोलते हैं या फिर न्यूट्रिएंट बोल देते हैं कि हम वो बना लें। ठीक है, तो हम उनको बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर और इनफैक्ट इन प्लांट्स आल्सो दीज बोथ प्रोसेस आर कंटिन्यूसली ऑन गोइंग। सो हम इन दोनों जब ये प्रोसेस होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे होते क्या हैं भाई, न्यूट्रिएंट्स हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं जो हमारे को अपनी लाइफ को मेंटेन, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उनको न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। न्यूट्रिएंट्स के नाम पे हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, फैट्स और सम वाइटामिन्स, ये हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हम इनको बोलते हैं। सो और कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका स्टार्च और ग्लूकोज है। ठीक है, प्रोटीन के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, वे प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन। अब हम जानते हैं यहाँ पे जैसे हमारा ये एग्जांपल रखा है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज भी हमारा कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है, ये इसको हम बोलते हैं बेसिक सिंपल शुगर होती है ये। ठीक है, और इसमें अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज और डी ग्लूकोज, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ग्लूकोज आते हैं। और एक ये हमारा है, ये भी हमारा क्या है, कॉर्न। ठीक है, कॉर्न से हमारे को क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। ठीक है, कॉर्न स्टार्च जिसको हम बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह, ये सब मैंने आपको बता दिया। सो अब देखते हैं व्हाट इज अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर एंड यूटिलाइज देम इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हमारे बेसिकली दो टाइप के हैं, कौन कौन से हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है कि जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाता है, बाय सेल्फ। ठीक है, बाय सेल्फ, जैसे हम भी ये बोल सकते हैं कि भाई हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अपना खाना खुद बनाते हैं, मम्मी किचन से बनाती हैं, बट ऐसा नहीं है।
ऑटोट्रॉफिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ठीक है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, उनसे मिलके हम बनाते हैं जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम तो नहीं बनाते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हाइड्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक है, लाइक ह्यूमन बींग्स प्लांट्स और डिफरेंट एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं एज अ न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट के तौर पे हम इनको कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज, ठीक है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है बाय सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ईटीसी, और किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। और ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता क्या है प्लांट्स, ग्लूकोज बनाता है और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर और प्रोटीन्स बनाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरीके से प्लांट फूड बनाता है अपना, ठीक है। CO2 वो एब्जॉर्ब कर लेगा लीव से थ्रू स्टोमेटास, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और वाटर वो क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल वो फूड बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है भाई। ऑटोट्रॉफ्स की खास बात क्या होती है कि इनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, जो हमारी सनलाइट एनर्जी यानी सन एनर्जी को हमारा कैप्चर करने के लिए कैपेबल होता है। नेक्स्ट जाते हैं हम हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, उसको वो डिपेंड रहता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड, मतलब सिंपल दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। जो इस टाइप के हमारे एग्जांपल्स हैं, सम बैक्टीरियाज, फंगस और मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हम इन टाइप को हम क्या बोलते हैं, जो इस टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं, हम उनको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है भाई। एक और एग्जांपल दिया गया यहाँ पे यीस्ट, ठीक है, यीस्ट। अब एक हमारे पास ये हाइड्रोट्रॉफिक का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, कहाँ गया, फूड, ठीक है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। देखो हाँ, एक ये यीस्ट का एग्जांपल दिया गया। यीस्ट हम लोग अपनी एज अ फूड मटेरियल भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। और ज़ेब्रा है, जैसे ज़ेब्रा हमारा हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है क्योंकि ये घास खाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें लोयन, ठीक है, ये लोयन इस ज़ेब्रा को खा जाता है, ठीक है। तो सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा अलग अलग होता है, ठीक है भाई। और बियर फिश, और अब देखते हैं कि हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है हमारा सेप्रोट्रॉफिक, एक होता है होलोजोइक, एक होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भैया हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म शो करता है, हम उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक है। इस टाइप के न्यूट्रिशन में हमारे क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, ये ब्रेड पे ऐसे माउल्ट ब्लैक ग्रीनिश जम जाना, ठीक है, और ये मशरूम्स हो जाना किसी सड़े गड़े लकड़ी पे, ठीक है, जो प्लांट से अलग हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें, सेप्रो, ठीक है, सेप्रो का मतलब होता है हमारा रोटन, ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारा क्या है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को अपना एज अ फूड यूज़ करें, ठीक है भाई। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है कि वो जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से हमारा फूड लेते हैं, हम उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। जितने भी हमारे फंगस हैं, फंजाई हैं, लाइक ब्रेड माउल्ट, मशरूम, यीस्ट, ये सारे हमारा सेप्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, उसको ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज देयर फूड, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम पैरासिटिक, ठीक है। जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है, जैसे हमारा है यहाँ पे लीचीज़ हैं, ठीक है, और टिक्स और
लाइस, ठीक है, ये सबको पता होगा। लीच जिसको मे बी हिंदी में चींचड़ी बोलते हैं, लीच जो खून चूसने वाली जोक होती है, ठीक है। और एक कसकटा हमारी एक तरीके की प्लांट है, ठीक है, जो एज अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है। इस न्यूट्रिशन में हमारा होता क्या है भाई, एक हमारा यहाँ पे ये राउंड वॉर्म भी है, ठीक है। राउंड वॉर्म हमारा एज अ पैरासाइट रहता है ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में, ठीक है। वहीं पे वो अपना खाना पीना सब कुछ करता है, एक्सक्री वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है, इनफैक्ट रिप्रोडक्शन भी वो वहीं पे करता है, ठीक है। और जो हमारा ये कसकटा है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अमरबेल, ठीक है। ये दूसरे प्लांट के ऊपर मतलब ग्रो करता है, ठीक है, उसी से न्यूट्रिशन लेता है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है विद, मतलब या तो उसको वो हार्म नहीं करेगा, ठीक है, या फिर उसको हार्म करके भी किसी किसी केसेस में, ठीक है। लाइक लीच जो होती है, ठीक है, ह्यूमन का या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म का ब्लड सक करती है, ठीक है। जिसके ऊपर ये सर्वाइव करती है हम उसको बोलते हैं होस्ट, ठीक है भाई। अब जाता है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है कि जिसमें हम फूड को एज अ होल अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं, मैंने पूरा, जैसे हम लोग कोई भी फूड जैसे एक टुकड़ा खाते हैं, हम उसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक, ठीक है। एग्जाम्पल ह्यूमन, कैट, ये सब, जिराफ, हम एज अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। एक आपका डायग्राम आपने देखा होगा अमीबा का, अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। तो अब धीरे धीरे करके हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। एक बार देख लेते हैं भाई, जो हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर सर्वाइव करता है, ठीक है, उनको एज अ फूड यूज़ करता है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, फंजाई और ब्रेड माउल्ट। अब पैरासिटिक में क्या होता है कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करता है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, और उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है विद और विदाउट हार्मिंग। एग्जाम्पल कसकटा, अमरबेल और टेपवॉर्म। होलोजोइक में हम पूरे ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, एज अ होल अपनी बॉडी में इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद न्यूट्रिशन इन प्लांट। सो प्लांट के अंदर हम बेसिकली हम किस टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और वहाँ पे हमने हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, उस प्रोसेस का नाम है हमारा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन टू बिल्ड, यानी मतलब बनाना। तो फोटोसिंथेसिस हमारा होता कहाँ पे है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस हमारा वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे। तो क्लोरोफिल का जो कलर होता है वो कलर होता है हमारा ग्रीन कलर का, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे भी आपको प्लांट्स में ग्रीन कलर दिखता है तो वो हमारा पार्ट वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और एग्जैक्टली क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। सम एक्सेप्शंस मे बी एग्जिस्ट। सो देखते हैं हमारा ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये है हमारा एक प्लांट लीफ का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या देखा होगा, उसमें एक मिडरिप देखी होगी। मिडरिप में हमारे क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल, ठीक है। वैसे वैस्कुलर बंडल हमारे हर जगह होते हैं, और जो उसका बिल्कुल जो मेन सरफेस एरिया होता है उसको हम बोलते हैं लेमिना, ठीक है। और जो ये हमारी मिडरिप है और इससे जाई हुई होती है हमारी सम मोर वेन्स, ठीक है, या और वेनलेट्स। सो इनके अंदर हमारे कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो हमने पढ़े होंगे 9th क्लास में। उन टिश्यूज़ को हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जो हमारा जाइलम होता है, जाइलम हमारा वाटर कंडक्ट करता है, और जो हमारा फ्लोएम होता है, फ्लोएम हमारा फूड कंडक्ट करता है। तो इनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल हम बोलते हैं। सो बेसिकली अब हमारे को लीफ के डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने हैं। सो अब हम एक लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं कि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एग्जैक्टली होते कहाँ हैं। देखो सबसे ऊपर हमारी होती है एक एपिडर्मिस लेयर, ठीक है, और उसके ऊपर होती है हमारी क्यूटिकल लेयर, ठीक है, जो कैसी होती है, वैक्सी होती है। अब उसके नीचे हम देखेंगे यहाँ पे होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और बीच में कुछ एयर स्पेसिस भी है, और ये होते हैं हमारे गार्ड सेल, ठीक है।
क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं। और बेसिकली हम इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। सो स्टोमेटा से ही हमारा क्या करता है, प्लांट रेस्पिरेशन करता है, मीन्स CO2 गैस इनटेक करता है एंड O2 गैस रिलीज़ करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है लीफ का, सपोज करो ये मेरी लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा अपर सरफेस है और एक ये है मेरा, ये है लोअर सरफेस, ठीक है। एज़ कंपेयर टू द अपर सरफेस, लीफ के लोअर सरफेस पे हमारे स्टोमेटा ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोर स्टोमेटास ऑन लोअर सरफेस, या फिर मैं बोल दूं लोअर एपिडर्मिस। कुछ जो हमारे को माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके का हमारे को देखने को मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इस डेंस लाइक इस तरीके से देखने को मिलता है। अब फोटोसिंथेसिस अगर आपके लिए डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिखोगे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। और इस प्रोसेस में हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो व्हाट इज़ द बेसिक रिएक्शन, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिएक्शन ये है, ठीक है, जिसमें 6 CO2 6 H2O एंड सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारे यहाँ पे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। फर्दर मेरा ये जो ऑक्सीजन है, सॉरी ग्लूकोज है, ये स्टोर किस फॉर्म में होता है, ठीक है, इट स्टोर्ड एज द स्टार्च, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स में ये चीज़ वेरी कर सकती है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने फ्लोएम भी पढ़ा था, फ्लोएम के बारे में देखा था। फ्लोएम हमारा क्या कैरी करता है, फूड, ठीक है। और फूड का मूवमेंट कैसा होता है, फूड का मूवमेंट होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है, कि जहाँ से बनता है और जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, या फिर जहाँ पे स्टोर करना है वहाँ पे हमारा फूड का मूवमेंट होता है, ठीक है भाई। जैसे सपोज करो फूड मेरा यहाँ लीफ में बना, ठीक है, फूड की ज़रूरत, क्योंकि हमारी रूट्स भी वर्क कर रही होती हैं। अच्छा, रूट्स कैसे वर्क करती हैं, रूट्स जाइलम फ्लोएम दोनों जगह होते हैं, बट रूट्स हमारी क्या करती हैं, रूट्स यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, और टिप ऑफ द स्टेम या फिर टिप ऑफ द प्लांट तक पहुँचाती है। तो वहाँ पे हमारा इस चीज़ को कंडक्ट कौन कराता है, जाइलम, ठीक है। जाइलम कहाँ से कराएगा भैया, फ्रॉम रूट्स टू टिप ऑफ द प्लांट, ठीक है। एक तरीके से वाटर का मूवमेंट हमारा जाइलम के थ्रू ऐसा होता है। अब जो फूड की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट हमारे प्लांट में कहीं भी हो सकती है, तो फूड हमारा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जाते हैं हमारी की कंडीशंस क्या क्या होती हैं फॉर दी फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि भाई सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए और वाटर होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द कंडीशंस। सो एक एक करके हम जानते हैं कि ये कंडीशंस हमारे को पता कैसे लगी कि फोटोसिंथेसिस में कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कि सनलाइट की ज़रूरत क्यों होती है। तो उसमें हमने क्या किया कि हमने एक लीफ लिया, ठीक है, और लीफ पे हमने एक एल्युमिनियम फॉइल लगा दी, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए मे बी अ डे और 2 more days हमने उसको इस तरीके से ही छोड़ दिया। फिर हम उस लीफ को यहाँ से कट करेंगे, प्लक आउट कर लेंगे और उसको अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर ये क्या हीट सॉरी वाटर बाथ देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा क्लोरोफिल है, ठीक है, जो हमारा ग्रीन पार्ट है, ठीक है, वो हमारा फ्लोरिश हो जाएगा। सो यहाँ पे अब हमारा उसके बाद हमने इसको पेट्री डिश में वॉश कर लेंगे, ठीक है, और हमारा क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि हमारे को क्लोरोफिल हम यहाँ पे रिमूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ पे कलर चाहिए, ठीक है। कलर हम कैसे लेंगे, सो अगर कहीं पे स्टार्च होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो स्टार्च ज़रूर बन रहा होगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे अगर हम उसमें आयोडीन डालेंगे तो हमारे को वहाँ पे कलर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। सो जब हमने यहाँ पे इसको वॉश किया और फिर हमने उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला, जो हमारा पार्ट जहाँ पे फॉइल लगी हुई थी वहाँ पे हमारे को कोई ब्लू कलर देखने को नहीं मिला। इसका मतलब वहाँ पे
फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ उस पार्ट में, बट जो बचा हुआ पार्ट था वहाँ पे हमारे को ब्लू कलर देखने को मिल रहा है। सो ये बताता है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ और उस पार्ट पे नहीं हुआ जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसलिए हमारे को ये बताता है कि सनलाइट ज़रूरी है फॉर दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं हमारा, क्लोरोफिल नेसेसरी है या नहीं है। अब हमने कुछ इस टाइप की हमने क्या देखी होंगी, कुछ लीव्स देखी होंगी। ठीक है, जिनमें से कुछ एरिया वाइट होता है और कुछ बाकी एरिया ग्रीन होता है। ठीक है, तो हमने इस टाइप की लीव्स ली और उस पर हमने सेम प्रोसेस हमने रिपीट किया और उसको डीकलराइज किया और फिर आयोडीन सॉल्यूशन डाला। तो जितना पार्ट हमारा ग्रीन था वहीं पे हमारे ब्लू कलर देखने को मिला। तो इसका मतलब हमारे को क्या पता लगा कि उतने ही पार्ट पे हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है भाई, सो नेक्स्ट जाते हैं हम कि हमारे को ये चीज़ कैसे पता लगी कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। ठीक है भाई, तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक लीफ को इस तरीके से फोल्ड किया और एक इस जार में छोड़ दिया, जिसमें हमारा क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या करता है कि ये सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर हमने इस लीफ को ऐसे प्लक आउट किया और इसको फिर वॉश करके एक्स्ट्रा अल्कोहल हमने रिमूव किया। ठीक है, फिर हमने इस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो वही पार्ट मेरा ब्लू हुआ। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर से पूरा एक्सपोर्ट था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा भाई CO2 नहीं गई थी, तो यहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, तो हमारा यहाँ पे स्टार्च बना ही नहीं। ठीक है, तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से भी पता क्या लगता है कि जो प्लांट होती है वहाँ पे उसको CO2 चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई, सो प्लांट को ये फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलती कैसे है। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट को मिलती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर से प्लांट्स हमारे क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ये करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, थ्रू स्टोमेटास। ठीक है भाई, और इसी से हमारे क्या है, वे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी रिलीज इसी से करते हैं। देखो स्टोमेटा हमारे कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, ये है हमारा स्टोमेटल पोर। ठीक है, और ये हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स हमारे क्या करते हैं, कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, कैसे, इसके लिए एक बेसिक सी टर्म है, टर्गर प्रेशर, वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या है कि ये फूले फूले से हैं। ठीक है, यानी इनके अंदर क्या है, वाटर है। ठीक है, और अगर जब ये वाटर रिलीज कर देंगे, ठीक है, जैसा कि इस केस में दिखाया गया है। ठीक है, वाटर रिलीज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सूख जाता है और हमारा पोर क्लोज हो जाता है। ठीक है, और जब इनके अंदर पूरा प्रेशर डेवलप हो जाता है तो हमारा ये फैल जाते हैं। ठीक है, पूरी परफेक्टली अपनी शेप में आ जाते हैं और हमारा जो स्टोमेटा है उसके जो पोर है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे को गार्ड सेल्स के ऊपर हमारे क्या देखने को मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। अब कहीं डायग्राम में हमारा ये पूछ लेता है कि ये कौन सी सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल्स हैं हमारी पैरेनकाइमा सेल्स। ठीक है, सो बाकी हम करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।